बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तानी तो आज तक ये समझते रहे थे कि फौज के इस वक्त के जो तर्जुमान है DGISPR वो जनरल बाबर हैं, लेकिन शायद ऐसा लग रहा है कि फौज की तर्जमानी का इस वक्त जो बेड़ा उठाया है वो अंसार अब्बासी ने उठाया है। किस हक से उठाया है ये कौम को अभी नहीं पता। देखिए, अहमद नूरानी ने जो स्टोरी ब्रेक की है उस स्टोरी के अंदर उन्होंने आर्मी चीफ की बहू के ऊपर इल्जामात की बजाय उन्होंने कहा कि सारे डॉक्यूमेंट्स, तमाम चीजें दी कि इनको बैक डेट में जाकर प्लॉट्स दिए गए जो अरबों रुपए के हैं, यानी वो रुखसती से पहले पहले अरबों पति हो चुकी थी और उनकी बाकी जो बेटियां थी, जो आर्मी चीफ की बहू है, उनके वालिद यानी मिट्ठू जो उनके समधी है, उन्होंने बाकियों बेटियों को कुछ नहीं दिया। इनको अरबपति हो गए, यानी अगर जायदाद में हिस्सा होता तो इनको भी मिलता। इस तरह उन्होंने आर्मी चीफ की वाइफ के ऊपर, उनके एसेट्स के, उनके बच्चों के ऊपर सारा जितना हो सकता था वो एक स्टोरी ब्रेक की और वो इसने पूरी दुनिया में तहलका मचा दिया। क्या आप देख सकते हैं किस तरह ब्लूमबर्ग ने स्टोरी की, इंडियन मीडिया, इंटरनेशनल मीडिया, यानी हर जगह पर इस वक्त यही चीज डिस्कस हो रही है। अब देखिए, कौम इंतजार कर रही थी। इज़हाक डार ने कहा जी 24 घंटे के अंदर अंदर हम पता चलाएंगे। जिन्होंने खुद किया था वो क्या पता चलाएंगे? अभी तक 24 घंटे से ज्यादा टाइम हो गया, कुछ नहीं पता। सवाल ये था कि इस स्टोरी के बारे में जाहिर सी बात है फौज के आर्मी चीफ हैं और उनका अगर क्लीन होकर आते हैं तो कौम का एतमाद इदारे पर बहाल होगा। ये जितनी भी अरबों रुपए की जो स्टोरीज है, आज से बाजवा की आज तक मनी ट्रेल नहीं आई। बाकी तो छोड़िए, वो तो रिटायर्ड हो गए थे, उनको देना चाहिए था, उनकी मनी ट्रेल नहीं आई। जिन्होंने असल में उस वक्त पापा जोन्स ये वो अहमद नूरानी की पीछे स्टोरी की, यहाँ पर DGISPR ने आकर बताना था, लेकिन अंसार अब्बासी आते हैं। देखिए, DGISPR बड़े जबरदस्त हैं पाकिस्तान के और वो हर तरह से वेल इन्फॉर्म होते हैं। वो खुद किताबें पढ़ते हैं और बड़ा आला उनका बैकग्राउंड है, बड़े जबरदस्त है। सवाल ये पैदा होता है कि अंसार अब्बासी ने आकर कहा है कि मुझे जनरल बाजवा ने बताया, मैंने अपने सोर्स से पता किया तो उन्होंने मुझे बताया कि असल में वो जो मेरी बहू है उनके बारे में मुझे खुद नहीं पता कि कैसे आए हैं। ये आप जाकर उनके बाप से पूछें, मुझे नहीं पता कि वो कैसे अरबपति बन गई हैं, कैसे हुआ। ये जाहिर सी बात है, जो जायदाद आई है वो आप उनके बाप से जाकर पूछें। अहमद नूरानी ने कहा कि मेरे पास डॉक्यूमेंट सारे मौजूद हैं, क्योंकि इनकी बेटी की जो बैक डेट में जाकर एंट्री करवाई गई और अरबपति वो बन गई, यानी रुखसती से पहले पहले वो अरबपति हो चुकी थी। महानूर की वो बात कर रहे हैं। अब आर्मी चीफ ने ये कहा है बकौल अंसार अब्बासी के। अब ये तो अजीबो गरीब बंदा, ये बंदा है कौन है पहले ये बताएं। फौज का तर्जुमान है, आर्मी चीफ का तर्जुमान है, जनरल बाजवा का तर्जुमान है, या ये DGISPR है, कोई सरकारी ओहदे पर है, कोई बड़ा ओहदा है, फौज के अंदर है, ISI का ये कोई हेड है, चीजें कौन है ये बंदा? एक जर्नलिस्ट है और इसके ऊपर इतने ज्यादा एलिगेशन है। देखिए, अब ये अपना राब्ता खुद बता रहा है कि मुझे कहां से चीजें आती हैं। ये कह रहे हैं कि मैं जनरल बाजवा ने मुझे बताया, यानी जो मैंने सोर्स से पता किया उन्होंने मुझे बताया कि मेरी जो फैमिली है उसके जितने एसेट्स डिक्लेयर है हम उसका हिसाब दे सकते हैं, FBR में पता है। सवाल ये पैदा होता है कि एसेट्स तो वो सारी चीजें हैं जो अहमद नूरानी कह रहा है उसकी स्टोरी के अंदर है कि ये आए कहां से हैं। अब आप ये देखिए, आप कह रहे हैं कि जी बकौल इनके के आर्मी चीफ ने कहा है कि जी उनकी जो बहू के अरबों रुपए के जो एसेट्स हैं इस वक्त जो सामने आए हैं, मुझे नहीं पता, वो जाकर अब मिट्ठू से पूछें कि उसने कैसे कमाए। अब मिट्ठू की आप जाकर अगर देखते हैं रिटर्न्स तो उसके तो इतने पैसे हैं, यानी कि वो अपना घर चला ले बड़ा है, यानी जो शादी से पहले वो सब कुछ है, उसके पास वही चीजें हैं नहीं है मौजूद। उसकी रिटर्न्स के अंदर तो इतने पैसे ही नहीं है जितना वो डिक्लेयर कर सके। और बाकी बेटियों को क्यों नहीं मिला? अगर 12-13 अरब रुपया इसको मिला है या 13-14 अरब के एक्सेस इसको है और इस वक्त पता नहीं, ना जाने, हो सकता है वो कितने बढ़ गए, तो बाकी बच्चों में भी तकसीम होने चाहिए थे, उसको क्यों नहीं मिला और इसको क्यों मिला? अब ये अहमद नूरानी ने सवाल उठाया। तो सवाल ये पैदा होता है कि अंसार अब्बासी साहब आप कौन है? इस बंदे ने कहा था कि इमरान खान की एक ऑडियो आने वाली है और उस ऑडियो के अंदर इमरान खान बता रहे हैं लेट्स प्ले विद इट। वो जो आप सोचिए, इस बंदे को आप अगर इसका मोबाइल पकड़ ले तो आपको पता चलेगा इसको कौन दे रहा। अब तो पता सबको है, बच्चे बच्चे को पता है कि किसके तर्जुमान बने हुए। यही वो बंदा जिसने कहा था फौज अब नर्म मुदाखलत करने वाली है। किसने इसको कहा था? किसने? ये किसका तर्जुमान है? कौन इसे खबरें ब्रेक करवाता है?
कौन इसके मुंह में अपने अल्फाज डालता है और ये आगे जाकर बयान करता है। कौम को पता तो चले ये कोई तर्जुमान है, DGISPR है, ISPR का बंदा है, फौज का है, ISI का है, कौन है ये बंदा, कौम को तो बताओ ना। इसने कहा ऑडियो आने वाली है, अब इसका मोबाइल फोन चेक करें जाकर। वजीर आजम हाउस के अंदर जिन्होंने डिवाइसेस लगाई थी उन्होंने अंसार अब्बासी को कैसे ऑडियो भेजी। आपने पता चलाना है मुल्क की सबसे बड़ी ब्रीच कहां पर हुई, इस वर्ल्ड की सबसे बड़ी ब्रीच कहां पर हुई। वाहिद एटमी ताकत वाले मुस्लिम कंट्री के वजीर आजम की लीक इसके पास पहुंची। इसको तो आप पकड़कर इसका एहतसाब करें, आपको पता चल जाएगा। तोशा खाना पर यह बंदा हदीसें सुनाएगा, आपको कुरान मजीद की आयत सुनाएगा। लेकिन आर्मी चीफ की दफा ये आकर तर्जुमान बनकर कहता है कि जनाब मुझे आप इतना बता दें कि ये तो वो कह रहे हैं कि जी वो मिट्ठू से जाकर पूछे, अगर उसने कुछ दिया है तो हमें तो नहीं पता। आप बताएं क्या ये लॉजिक आपको समझ आती है? आप ये देखिए, वो कह रहे हैं कि शादी के बाद बैक डेटों में जाकर काम हुआ। ये काम है, देखिए ये ISPR DGISPR एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, साफियों को बुलाएं और तमाम न्यूट्रल साफी हों, उसमें सारे चैनल्स के हों, सोशल मीडिया के लोग हों, वो जाकर सवालात पूछे, वहां पर एक जवाब हो जाए और ये क्लियर हो जाए। ये होना चाहिए। देखिए हो सकता है कि उनकी फैमिली के अंदर उस लड़की ने खुद से अपनी मेहनत से पैसे बनाए, अंसार अब्बासी ने वहां जाकर उसके बाप पर डाल दिया। हो सकता है ये जो एसेट्स आए हैं ये इससे कई गुना ज्यादा हो सकता है ये गलत हो सकता है कम हो। अंसार अब्बासी हो या इसाक डार हो, बाकी सब हो, उन्होंने ये अभी तक कोई नहीं कहा। अंसार अब्बासी ने भी कह दिया कि एसेट्स बिल्कुल ठीक है, वो 12 अरब की मालिक है और ये फलाना और अरबों रुपए के प्लॉट्स है, जब हो सकता है 20-25 के हो। लेकिन कोई ये नहीं कह रहा, वही कह रहा है लीक कैसे हुई है या उनसे जाकर पूछे। अब वो मिट्टू साहब आने को तैयार है मीडिया के ऊपर, या उनको कोई आने कोई, आप सोचिए अहमद नूरानी की स्टोरी मीडिया पर चली नहीं, उसकी वेबसाइट पाकिस्तान में ब्लॉक कर दी है। भाई जब वेबसाइट ब्लॉक हो गई है, वजह क्या है ब्लॉक करनी? अब उसका जवाब आना चाहिए। आप देखिए कि आसिम बाजवा ने भी जवाब नहीं दिया। तो अंसार अब्बासी साहब किसके तर्जुमान बने? आप क्यों फौज के तर्जुमान बने? फौज एक इदारा है, बेहतरीन इदारा है, वो खुद जवाब देंगे इसके। आप अगर कह रहे हैं कि जी वो मुझे बताया, देखिए DGISPR आकर बताएं इस बात को कि अंसार अब्बासी झूठ बोला है सच बोला है। पहले भी उन्होंने, इसने कहा था नर्म मुदाखलत, उन्होंने आकर कहा था हमने कोई ऐसा नहीं काम करना। फिर इससे जाकर पूछा तुम्हें कैसे पता चला था कि इमरान खान की ऑडियो आने वाली, किसने तुम्हें बताया? देखिए चीफ जस्टिस पाकिस्तान अगर इस बंदे की तहकीक कर ले, इस तहकीकात कर ले, इससे आपको सारा पता चल जाएगा। अब उस वक्त देखिए जो सूरत हाल सामने आ रही है, बंदा कह रहा है जी मैं सब कुछ आपको बताऊंगा, मेरे उनसे राब्ता हुआ फलाना। अब इस बंदे की बात पर क्या एतबार है? इसकी तो क्रेडिबिलिटी जीरो है, क्योंकि इस बंदे ने तोशा खाना के ऊपर अहादीस और बाकी मौक़िफ़ अलग और वैसे अलग, और जब अपनी बारी आती है, यही जब हामिद मीर ने ISI चीफ का नाम लिया था, तो आप इसके कॉलम उठाकर पढ़ लें, इसकी हदीसें उसके हक में थी। यानी ये लोग किस तरह ट्विस्ट करते हैं चीजों को, आप उसका अंदाजा लगा सकते हैं। आर्मी चीफ ने अगर कुछ कहना है तो उनके पास पूरा उनका ISPR है, इदारा है, तर्जुमान है, वो खुद बात करेंगे, उनके बेटे बात कर सकते हैं, उनके समधी बात कर सकते हैं। भाई तुम कौन होते हो बात करने वाले? ये बंदा किस हक में आकर बातचीत कर सकता है कि जी मैं आपको बताऊंगा उनके असासे कैसे हैं फलाना है? ये कोई जस्टिफिकेशन नहीं है। अवाम तो इसको कबूल नहीं करेगी और इस बंदे की कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।